Hello students. So today we are going to study a very important chapter that is Chandni. Okay. तुमने गाना सुना हुआ है ना चांदनी. Okay, चलिए तब शुरू करते हैं. सबसे पहले moral of the story. What is the moral of the story? Everyone wants to live the life of freedom, just free like a breeze, bird, जिप्सी लाइक अ चाइल्ड. हर कोई अपना जीवन फ्रीडम के साथ जीना चाहता है, हवा की तरह, चिड़िया की तरह, एक जिप्सी की तरह. जिप्सी कौन होता है? इधर से उधर भटकने वाला, जिसका अपना कोई एक परमानेंट ठिकाना नहीं होता, एक बच्चे की तरह. देन हाउ कम वी कीप द बर्ड्स एंड एनिमल इन केजेस एंड बार्ड रूम्स जस्ट फॉर आवर नीड्स एंड प्लेजर. तो क्यों हम लोग, कैसे, हाउ कम, कैसे हम लोग चिड़ियों को, जानवरों को, उनको पिंजरों में बंद कर सकते हैं, बाहर कमरों में, बाहर माने कैद जैसे, जेल जैसे, जैसे जू में जानवरों को बंद रखते हैं, अपने नीड के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए, अपने प्लेजर के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए क्यों करते हैं? वन शुड ट्राई ऑलवेज वन शुड ऑलवेज ट्राई एटलीस्ट for their survival till the last breath rather than just keep them. यानी कि उनको एक सर्वाइवल, उनके लास्ट तक हमको उनको फ्री रखना चाहिए, उनको हमको कैद में बंद नहीं रखना चाहिए. सक्सेस और फेलियर इज अ मैटर ऑफ लक और चांस. वो कहते हैं सक्सेस मिलेगा या फेलियर मिलेगा ये तो एक किस्मत की बात है, चांस की बात है, लेकिन हमको यहाँ पर उनको, जानवरों को कैद में नहीं रखना चाहिए. इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से? अबू खान, चांदनी, अदर गोट्स, वुल्फ, ऑडियंस ऑफ बर्ड्स, और दो चिड़िया है. सिनॉप्सिस क्या है? अबू खान वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज पेट गोट चांदनी. तो चांदनी यहाँ पर कौन है? एक बकरी है. एंड लुक्ड आफ्टर हर वेरी वेल, बट चांदनी वांटेड समथिंग मोर देन लव. शी वांटेड फ्रीडम एंड शी वाज रेडी टू पे अ हाई प्राइस फॉर इट. उसको फ्रीडम चाहिए थी और वो उसके लिए एक हाई प्राइस देने को तैयार थी. ठीक है, ओके. These are the word meanings. Hilly region, hilly regions आप देख रहे हैं, पहाड़ी एरिया. Animals in hilly regions are healthy. ये वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज करना भी आपको आना चाहिए. ब्लूविंग फ्लावर्स, ब्लूविंग फ्लावर्स अट्रैक्ट एवरीवन. खिलते हुए फूल. ग्रीन फील्ड, एवरीबडी लाइक्स टू एंजॉय द ग्रीन फील्ड. हरे खेत. हॉर्न्स, हॉर्न्स माने सींग. द गोट हैव टू हॉर्न्स. मून, द मून कम्स आउट इन द नाइट. मॉस्क, मॉस्क क्या होता है? मुस्लिम वर्शिप इन मॉस्क, मस्जिद. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. वंस अपॉन अ टाइम there lived a man in अल्मोड़ा. अल्मोड़ा एक जगह का नाम है, वहाँ पे हिल स्टेशन है ये. वहाँ पे एक आदमी रहता था. ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अबू खान. उसका क्या नाम था? अबू खान. ही lived all alone except for a few goats which he always kept as pets. वो अकेला रहता था और कुछ बकरियां उसके साथ रहती थी जिनका नाम था, पेट्स की तरह जिनको रखता था वो, है ना, पालतू बना के रखता था. आप देख सकते हैं फोटो में, फोटो से आपको बड़ा अच्छा समझ में आता है. ही गेव हिज गोट्स फनी नेम्स. कलुआ, मुंगिया, गुजरी, तो ऐसे मजेदार नाम रखता था. बच्चों आप लोग ये नाम याद रख लेना, मल्टीपल चॉइस में आ सकते हैं ये नाम, है ना. क्या क्या नाम रखता था अपनी गोट्स का? वो कलुआ, मुंगिया, गुजरी. ही वुड टेक देम आउट फॉर ग्रेजिंग ड्यूरिंग द डे. ग्रेजिंग माने, ग्रेजिंग, ग्रेस कराना यानी कि चराने के लिए, उनको चराने के लिए ले जाता था. और टॉक टू देम एज वन टॉक्स टू वंस ओन चिल्ड्रन. जैसे कोई अपने बच्चे से बात करता है वो उनसे वैसे बातें करता था. At night he would bring them back to his little hut and put a string round the neck of each goat. और रात को वो अपनी झोपड़ी में उनको वापस ले आता था और उनके गले में एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग माने एक रस्सी बांध देता था ताकि वो रात में इधर उधर भाग ना जाए. तो बच्चों आप देख रहे हैं कि अबू खान को गोट्स का बहुत शौक था और बहुत सारी पालतू उसने बकरियां पाल रखी थी. उनको बड़े मजेदार नाम देता था, उन्हीं को बच्चों जैसे बातें करता था, तो वो बहुत एंजॉय करता था उनके संग. फिर क्या हुआ? पुअर अबू खान वॉज अ लिटिल अनलकी इन द मैटर ऑफ दिस गोट्स. लेकिन गोट्स के मामले में थोड़ा सा वो अनलकी था. वेरी ऑफन एट नाइट वन ऑफ द गोट्स वुड पुल एट द स्ट्रिंग टिल इट ब्रोक लूज एंड देन वुड डिसअपियर इन द हिल्स बियॉन्ड. वेरी ऑफन माने अक्सर, ऑफन माने अक्सर. अक्सर क्या होता था कि कोई एक आध गोट पुल करती थी, अपने आप को खींचती थी, इतना खींचती थी दूर तक कि जो स्ट्रिंग, जो रस्सी उसके गले में बंधी होती थी वो टूट जाती थी, लूज हो जाती, ढीली हो जाती थी और फिर वो हिल्स में भाग जाया करती थी. क्योंकि उसकी घर की झोपड़ी से हिल्स दिखाई देते थे और हिल्स बड़े ही टेम्पटिंग थे. वो पहाड़, हिल्स माने पहाड़, बड़े टेम्पटिंग, बड़े आकर्षित करते थे गोट्स को और गोट्स धीमे से भाग जाया करती थी. Goats in hilly regions hate being tied to trees or poles. हिली रीजन्स में, पहाड़ी क्षेत्रों में गोट्स को
पेड़ों से या पोल से बनना बिल्कुल पसंद नहीं है। दे लव देयर फ्रीडम, उनको अपनी आज़ादी बहुत पसंद है। अबू खान गोट्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड, और अबू खान की जो गोट थी वो सबसे अच्छी नस्ल की थी। जो पहाड़ों पे गोट्स पाई जाती हैं उनमें सबसे अच्छी नस्ल की गोट थी वो। दे टू लव देयर फ्रीडम, उन्हें भी अपनी फ्रीडम बहुत प्यारी थी। सो व्हेनेवर दे गॉट द चांस दे वुड रन अवे ओनली टू गेट किल्ड बाय एन ओल्ड वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स। वो यहाँ से भाग के तो जाती थी आजादी के लिए, लेकिन क्या होता था जब वो पहाड़ी पे जाती थी तो वहां पर एक बूढ़ा वुल्फ था, भेड़िया था, जो उनको मार के खा जाया करता था। Whenever one of his goats disappear, अबू खान was very sad. Disappear माने गायब। जब उसकी कोई गोट डिसअपियर हो जाती तो अबू खान बहुत सैड हो जाता। He did not understand, उसके समझ में नहीं आता why even the juiciest grass and grains that he gave them, यानी जूस वाली ग्रास, यानी इतनी रस्सेदार ग्रास और ग्रेन्स और अनाज उनको खाने को देता वो, and all the love that he showered on them, और इतना प्यार जो उनपे वो बौछार करता, बरसाता। शावर माने बरसात होना, छाव। तो वो बरसाता उन पे इतना प्यार, तो भी वो भाग जाती। वुड नॉट स्टॉप दीज अनफॉर्चुनेट गोट्स फ्रॉम रनिंग स्ट्रेट इनटू द जॉज ऑफ डेथ। यहाँ से वो सीधी बदकिस्मत गोट्स सीधी दौड़ के जाती, कहाँ चली जाती? सीधे जॉज ऑफ डेथ, यानी जबड़े, मृत्यु के जबड़े में। यानी कि यहाँ से वो दौड़ती हुई सीधा वहां मृत्यु के जबड़े में जाती। मृत्यु का जबड़ा मतलब वुल्फ, वहां वुल्फ बैठा हुआ है, वुल्फ उनको खा लेता। उसके समझ में नहीं आता था कि उनको इतनी अच्छी घास देता है, इतनी अच्छी खाने को अनाज देता है, इतना प्यार करता है, तो भी ये गोट्स क्यों भाग जाती हैं? आर दीज गोट मैड, क्या ये बकरियां पागल हैं? ही वंडर्ड, वो सोचा करता। और वॉज इट द लव फॉर फ्रीडम, या प्रेम, आजादी का प्रेम था? क्या चीज थी, क्यों भाग जाया करती थी? लेकिन फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब, फ्रीडम मेंट स्ट्रगल, हार्डशिप, इवन डेथ। लेकिन आजादी का मतलब था संघर्ष, कठिनाइयां और मृत्यु, मौत। अबू खान कुडंट सॉल्व द मिस्ट्री, अबू खान कभी भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया कि उसकी बकरियां आखिर क्यों भाग जाया करती थी। उन्हें ऐसी कौन सी आजादी चाहिए जो उनको मृत्यु की तरफ ले जाती है, संघर्ष की तरफ ले जाती है। One day when all his goats had left him one by one, और एक दिन जब उसकी सारी गोट्स एक एक करके भाग गईं तो वो बहुत उदास हो गया। उसने अपने आप से कहा, he said to himself, no more goats in my house ever again. I may yet live for a few more years, but I will live without goats. उसने कहा, मैं कोई बकरियां नहीं लाऊंगा अपने घर में, मुझे कुछ साल और जीना है, मैं बिना बकरियों के ही जीऊंगा। However, the poor old man was terribly lonely. लेकिन उसको बहुत अकेलापन लगता था। lonely माने अकेलापन, terribly मतलब बहुत ज्यादा। He simply couldn't do without his pets, और वो अपने पालतू बकरियों के बिना नहीं रह सकता था। इसलिए वो क्या करता है? So very soon and not surprisingly, तो बहुत जल्दी, surprisingly माने आश्चर्य की बात नहीं है, he bought a young goat pretty and white as a snow. वो एक बहुत सुंदर सी छोटी सी बकरी लेके आता है, मेमना जिसको बोलेंगे ना, मेमना लेके आता है। व्हाइट कलर की होती है वो, बिल्कुल बर्फ की तरह सुंदर, विथ लिटिल हॉर्न्स एंड ग्लीमिंग रेड आईज, उसके छोटे छोटे सींग होते हैं दो, और उसकी आंखें लाल लाल चमकती हैं। हर टेम्परमेंट वॉज फ्रेंडली, ओके, उसका टेम्परमेंट बड़ा फ्रेंडली था, उसका नेचर बड़ा दोस्ताना था। एंड शी लिसन टू अबू खान विद डीप इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, और वो अबू खान की हर बात को सुनती थी बड़े प्रेम से, अफेक्शन से, ध्यान से। तो अबू खान उससे बोलता, यू विल स्टे विथ मी मच लॉन्गर एंड यू विल सून बिगिन टू लव मी एंड द फूड आई गिव यू। तुम जल्दी मुझसे प्यार करने लगोगी और खाने से भी प्यार करने लगोगी जो तुम्हें मैं दूंगा। यू विल नेवर वांट टू गो टू द हिल्स, और तुम कभी भी हिल्स पे जाना नहीं चाहोगी। अबू खान कॉल्ड हर चांदनी, अबू खान ने उसका नाम रखा चांदनी, विच मीन्स मूनलाइट। He would narrate to her stories of all his friends who were dead and gone. वो उन सबको कहानी बताता, उसको नरेट माने कहानी सुनाना, सारे उन बकरियों की जो भाग गई थी, तो उनको बैठ बैठ के वो सारी कहानियां सुनाता। Several years passed, कई साल बीत गए, and चांदनी was still there. चांदनी अभी थी। Every morning she watched the hilltops bathed in the sunlight. हर सुबह वो देखती पहाड़ों को, फिर से वही पहाड़ आ गए। पहाड़ जो पे सूरज की रोशनी जब निकलती तो वो चमचमाती थी, और चांदनी उनको देखा करती थी। और वो अबू खान के पास भले ही रहती थी, लेकिन उसका दिल कहाँ जाता था? सीधा पहाड़ों पर।
I believe that never you will never leave this safe compound and go to the hills beyond. अबू खान उसको कहता कि तुम कभी भी मेरे सेफ कंपाउंड, कंपाउंड माने जो ये अपना घर का हिस्सा है, जो आंगन है, उसको छोड़ के तुम कभी भी उस पहाड़ों पे नहीं जाओगी। लेकिन देखो बकरी क्या सोच रही है, हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स आर, कितने खूबसूरत हैं ये हिल्स, है ना। हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू देम, कितनी ताजी हवा, रिफ्रेशिंग ताजी हवा ब्लो कर रही है। एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स, और वो हरे हरे खेत, कितने उसमें भागने में कितना मजा आएगा, है ना। तो वो तो ये सोच रही है, और अबू खान क्या सोच रहा है कि ये कभी नहीं जाएगी मुझे छोड़ के। शी ट्राइड रनिंग टू द हिल्स बट हैड टू स्टेप विद अ जर्क, उसने कोशिश करी उन पहाड़ों पे भागने की, लेकिन एक जर्क, जर्क माने झटके के संग उसको रुकना पड़ता था। क्यों क्यों झटका लगता था उसको? द रोप, रस्सी की वजह से। अराउंड हर नेक वुडंट लेट हर गो एनी फर्दर, एंड हाउ शी हेटेड दैट रोप, उसको कितनी नफरत थी उस रोप से, क्योंकि वो रोप उसको रोक दिया करती थी, उसको पहाड़ों पे जाने नहीं दिया करती थी। तो फिर से आप देख रहे हैं कि अबू खान सोच रहा है कि गोट्स उसके पास रहेगी, लेकिन गोट तो उसका मन पहाड़ों पर है। एवरी मॉर्निंग, है ना, वो देखा करती, और फिर वो शी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास, धीमे धीमे क्या हुआ, उसने हरी घास खाना बंद कर दिया, क्योंकि उसका मन पूरा पहाड़ों पे था। फिर क्या हुआ, है ना, द अबू खान ब्रॉट टू हर, नॉट डिड शी लिसन टू हिज स्टोरीज विद इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, अब वो उसकी कहानियों को भी अबू खान की इंटरेस्ट के संग नहीं सुनती, अफेक्शन के संग, प्यार के संग नहीं सुनती। शी लॉस्ट her एपिटाइट, उसकी भूख मर गई, एपिटाइट मतलब भूख। ग्रू वेरी थिन, वो बहुत दुबली हो गई। एंड स्टेड मूडीली एट द हिल टॉप बाथ इन सनलाइट, पूरे समय वो मूड बने, उसका मूड वहीं का रहता, और वो हिल टॉप की तरफ देखती रहती, जो पहाड़ों से जो सूरज की रोशनी में नहा रहे होते थे। अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीज एंग्विश, अबू खान को चांदनी की एंग्विश समझ में नहीं आई, बेचैनी समझ में नहीं आ रही थी, कितनी बेचैन क्यों है ये एंग्विश। एट लास्ट शी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रैंकली, एक दिन चांदनी ने उससे साफ साफ कह दिया, डियर अबू खान, शी सेड, लेट मी गो टू द हिल्स प्लीज, इफ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड आई विल डाई, उसने कहा मुझे प्लीज तुम हिल्स पे जाने दो, मैं यहाँ रहूंगी तो मर जाऊंगी। नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनी's प्रॉब्लम, अब उसको चांदनी की प्रॉब्लम समझ में आ गई। क्या थी चांदनी की प्रॉब्लम? शी वांटेड टू गो टू द हिल्स, शी वांटेड टू बी फ्री, बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी, पर वो बहुत दुखी हो गया। द अर्दन पॉट विच कंटेन्ड चांदनी's ब्रेकफास्ट फेल फ्रॉम हिज हैंड्स एंड ब्रोक इनटू 1000 पीसेस, मिट्टी का घड़ा जो उसके हाथ में था, अर्दन पॉट, वो उसके हाथ से छूट गया, जिसमें चांदनी के लिए ब्रेकफास्ट लेके आ रहा था वो, और वो हजारों पीसेस में हो गया। Why do you want to leave me, चांदनी? तुम मुझे क्यों छोड़ना चाहती हो, चांदनी? अबू खान said, I want to go to the hills, चांदनी answered. Don't you like the food here? I'll give you tastier food and a much longer rope. उसने कहा मैं तुम्हें और खाना, अच्छा खाना दूंगा, स्वादिष्ट खाना दूंगा, और लंबी रस्सी दे दूंगा, पर तुम मत जाओ यहाँ से। नो थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल्स, उसने कहा नहीं, मुझे हिल्स पे जाने दो। फिर उसने कहा, डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग, उसने कहा तुम्हें पता है तुम कितना बड़ा रिस्क ले रही हो, यू ऑब्सनेट क्रीचर, ऑब्सनेट माने मूर्ख, बेवकूफ, तुम बेवकूफ जानवर, तुम्हें पता है तुम कितना बड़ा रिस्क ले रही हो। देयर इज अ डेंजरस वुल्फ इन द हिल्स, एक बहुत ही खतरनाक वुल्फ है हिल्स, इतना खतरनाक भेड़िया वहां पे है। ही विल ईट यू, वो तुम्हें खा जाएगा। अबू खान डिड हिज बेस्ट टू वॉर्न हर, अबू खान ने पूरी कोशिश करी उसको चेतावनी देने की, वॉर्न करने की। चांदनी आंसर्ड, गॉड हैज गिवन मी अ पेयर ऑफ हॉर्न्स, आई विल फाइट द वुल्फ, उसने कहा मुझे दो सींग दिए हैं ना भगवान ने, मैं उससे फाइट करूंगी। फाइट द वुल्फ इंडीड, अच्छा तुम वुल्फ से फाइट करोगी, हे भगवान। हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलुआ, हु वाज द साइज ऑफ अ बिग डियर, कलुआ की कहानी भूल गई तुम, जो बियर डियर जितना बड़ा था, एक हिरन जितना बड़ा था। शी फॉट द वुल्फ थ्रू आउट द नाइट बट वाज किल्ड इन द मॉर्निंग, वो पूरी रात भेड़िए से लड़ी थी, लेकिन सुबह मारी गई। अबू खान नरेटेड कलुआ स्टोरी फॉर द 50th टाइम, 50th टाइम, 50वीं बार उसको कहानी सुनाई उसने कलुआ की। लेकिन दूसरे से कोई सीखता थोड़ी है, उसको तो आजादी चाहिए थी, उसको कलुआ की स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। टू ऑल दिस, ये सब सुनने के बाद चांदनी ने क्या कहा, चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से, आई वांट टू गो टू द हिल्स। अबू खान वेरी एनॉयड, अबू खान बहुत चिढ़ गया। ही थंडर्ड, वो गरजा, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, फ्रॉम टुडे यू विल लिव इन अ स्मॉल हट एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड, उसने कहा तुम आज से कहीं नहीं जाओगी, चुपचाप यहीं रहो,
इसी कंपाउंड में फ्रीली कंपाउंड में तुम घूमती हो, वो भी तुम्हारा बंद। उसने उसको एक कमरे में छोटी सी झोपड़ी में बंद कर दिया। अनग्रेटफुल एज यू आर, एहसान फरामोश हो तुम, अनग्रेटफुल, यू मस्ट स्टिल बी सेफ फ्रॉम द वुल्फ, लेकिन तो भी मैं तुम्हारी जान उस भेड़िए से बचाऊंगा। ही पुश्ड हर इनटू अ स्मॉल हट एंड शट द डोर, उसने उसको एक छोटी सी झोपड़ी में बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया फिर। बट ही फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक, पर उसमें एक छोटी सी खिड़की थी पीछे, उसको बंद करना वो भूल गया। द सेम नाइट चांदनी मेड दैट विंडो हर पैसेज टू फ्रीडम, और उसी खिड़की से आप देख सकते हैं फोटो में, वो भाग गई, उसने अपना रास्ता बना लिया आजादी का। अब क्या हुआ, चांदनी रीच द हिल्स, बस पहुंच गई वो हिल्स पर। It seemed to her that the old hills were standing in a row to welcome her. उसे ऐसा लग रहा था जब वो हिल्स पे गई, बड़ी खुश थी वो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरे पहाड़ एक रो में खड़े होके, कतार में खड़े होके उसको वेलकम करने के लिए खड़े हैं। She felt like a child meeting her parents after years of separation. उसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई वो बच्ची है जो अपने माँ बाप से मिल रही है कई वर्षों के सेपरेशन, बिछड़न के बाद। Wherever she went, the tall grass rose to embrace her. जहां भी वो जाती, लंबी लंबी घास उसको गले लगा लेती, क्योंकि वो अपने आप घास में जाएगी तो घास उसको टच होती, तो उसको ऐसा लगता था घास उसको एम्ब्रेस कर रही, गले लगा रही है। द फ्लावर्स ब्लूम्ड, फूल खिल रहे हैं, टू अम्यूज हर, उसको खुश करने के लिए, अम्यूज करने के लिए, खुश करने के लिए। एंड द विंड सैंग एन एंडलेस सॉन्ग ऑफ वेलकम, और जो हवा है वो उसके लिए वेलकम सॉन्ग गा रही है। तो आप देख रहे हैं कितनी खुश थी वो, कितनी कल्पनाएं कर रही है। How different all this from her past in the prison house of Abu Khan's compound. कितना अंतर था इन सब चीजों में। अबू खान के कंपाउंड में वो उसको कुछ नहीं मिलता था ये सब, है ना उसको लंबी घास मिलती थी, ना फूल खिलते हुए दिखते थे, ना हवा का महसूस होती थी। अब वहां पे वो आजाद थी। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनीज लाइफ, उसके जीवन का सबसे खुशनुमा दिन था वो। दैट डे शी प्लेड फॉर आवर्स ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ द हिल्स, कई घंटों तक वो हिल्स की जो स्लोप्स थी उनके ऊपर घास घास वाली जो स्लोप्स थी उन पे खेलती रही, बहुत इंजॉय किया उसने। शी मेट अ हर्ड ऑफ वाइल्ड गोट, उसको एक झुंड समूह मिला जंगली बकरियों का। हर्ड माने कलेक्टिव नाउन है ये, समूह। उसने कहा आ जाओ, उन्होंने कहा हमको ज्वाइन कर लो। अगर वो चाहती तो उनको ज्वाइन कर सकती थी, लेकिन पर चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज, चांदनी ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? She wanted to enjoy her newly freedom all by herself. क्योंकि अगर वो झुंड में जाती तो उसको झुंड के रूल्स फॉलो करने पड़ते, उनके अनुसार चलना पड़ता, और वो अपने आप को बिल्कुल फ्री रखना चाहती थी, पूरी तरह फ्री, अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना चाहती थी। फिर क्या हुआ? द नाइट डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल्स, और धीमे धीमे सन जो था डिसअपियर हो गया, गायब हो गया, है ना। एंड सून डार्कनेस एनवेलप्ड द ग्रास, द फ्लावर्स एंड द ट्रीज, और धीमे धीमे सब जगह अंधेरा छा गया, घास पे, फूलों पे, पेड़ों पे। द विंड स्टॉप फ्लोइंग, हवा भी चलनी बंद हो गई। एंड देयर वाज स्टिलनेस ऑल अराउंड एक्सेप्ट फॉर अ स्ट्रेंज साउंड व्हिच वाज कमिंग फ्रॉम द बुशेस, और एक अजीब सी शांति छा गई सिवाय एक स्ट्रेंज आवाज की, एक अजीब सी आवाज जो आ रही थी झाड़ियों में से। द साउंड वाज लाइक अ ग्रंट, वो किसी के घुर्राने की आवाज थी, कोई घुर्रा रहा था उस झाड़ियों में से। What was it? क्या था वो? It wasn't Abu Khan's voice calling her back to the compound, nor was it the voice of another goat. ना तो ये अबू खान की आवाज थी जो उसको कंपाउंड में वापस बुला रहा था, ना ये किसी दूसरी गोट की आवाज थी, तो किसकी आवाज थी ये? Then Chandni thought of the dangerous wolf who lived in the hills. फिर उसको याद आया कि अरे अबू खान ने बताया था कि डेंजरस वुल्फ है, एक खतरनाक भेड़िया है जो पहाड़ों पे रहता है। She felt scared, वो डर गई। नेचुरली कोई भी देख रहा है आप, झाड़ियों में से भेड़िया आ गया बाहर, और वो डर गई। The fight began. Should she go back to the safety of Abu Khan's goat? क्या उसको अबू खान के घर वापस दौड़ लगा लेनी चाहिए सुरक्षा के लिए? No, she said to Halfet. Death in an open field is far better than life in a small hut. उसका कहा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों ये, कि डेथ, मृत्यु, ओपन फील्ड में, खुले मैदान में मरना कई गुना बेहतर है एक छोटी सी झोपड़ी में मरना। अगर वो यहाँ नहीं आती तो वो झोपड़ी में मर जाती, तो झोपड़ी में बंद होकर मरने से अच्छा है कि वो खुले मैदान में मरे। द वुल्फ हैड कम आउट ऑफ द बुशेस, अब तक वो भेड़िया बाहर आ चुका था।
and was staring greedily at चांदनी, और वो चांदनी को ललचाई निगाहों से, greedily माने ललचाई निगाहों से घूर रहा था, staring माने घूरना। His eyes were shining like burning coals in the darkness. उसकी आंखें चमक रही थी जैसे कि बर्निंग, जलते हुए कोयले, कोल माने कोयला, अंधेरे में जैसे कोयला जलता है ना लाल लाल, ऐसे उसकी आंखें चमक रही थी। He seemed in no hurry, उसे कोई जल्दी नहीं थी, उसे पता था वो तो मार लेगा इसको आराम से। He knew the new goat was his, उसे पता था ये नई बकरी उसी की है, उसको खाएगा वो। The wolf and the goat sized up each other. वुल्फ ने उसको देखा, गोट ने वुल्फ को देखा, दोनों ने एक दूसरे को साइज लिया, नाप लिया, कौन कितना बड़ा है। चांदनी ने देखा द वुल्फ वॉज बिग, बहुत बड़ा था वुल्फ, फिरोशियस, बहुत ही खतरनाक, डरावना, भयंकर था। वेयर एज द गोट दो हेल्दी वो स्मॉल, वो भी हेल्दी थी चांदनी, पर छोटी थी। बट स्मॉल इज नॉट वीक, याद रखिए, लेकिन जो छोटा होता है वो कमजोर हो ये जरूरी नहीं। चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स, चांदनी अपने पैरों पर दृढ़ होकर खड़ी हो गई, फर्म माने दृढ़। हेड स्लाइटली बेंट, उसने अपना सर थोड़ा सा झुकाया, और हॉर्न्स जेटिंग आउट, उसने अपने सींगों को बाहर की तरफ कर लिया, उसने अपने सींग दिखाए उसको, देखो मेरे पास सींग है, ये बस सोचना कि मैं डर जाऊंगी। शी वॉज अ पिक्चर ऑफ करेज, उस समय वो एक साहस की पिक्चर लग रही थी, तस्वीर दिख रही थी। शी लुक लाइक अ ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट अ ट्रेचरस एनिमी, वो एक बहादुर सैनिक की तरह दिख रही थी, जो एक ट्रेचरस माने एक कपटी, एक बहुत ही खराब एनिमी, दुश्मन से लड़ने जा रही थी। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, उसने कहा मैं एक अच्छी योद्धा बनूंगी, एक अच्छी लड़ाई लड़ूंगी तुमसे। चांदनी थॉट सक्सेस और फेलियर इज अ मैटर ऑफ लक और चांस, उसने कहा सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी ये तो किस्मत की बात है, देखा जाएगा, पर मैं तुमसे बहुत अच्छी लड़ाई लड़ूंगी। उसने वुल्फ को शो कर दिया कि इजीली वो उसको मार के नहीं खा पाएगा, उसको उससे लड़ना पड़ेगा, और वो बहुत अच्छी, बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ने वाली थी। द फाइट बिगैन, इट वेंट ऑन थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात लड़ाई चली। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट बिगैन टू ग्रो पेल, और धीमे धीमे जो मून था, है ना, वो पेल हो गया, यानी कि अस्त होने लगा। चांदनी सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स, चांदनी, उसकी चांदनी जो थी छुप गई। द स्टार्स ऑल्सो बिगैन टू डिसअपियर, क्योंकि दिन हो गया ना, भोर हो गई, सुबह का समय हो गया, पूरी रात लड़ाई चली, जो चंद्रमा था उसकी चांदनी खत्म हो गई, तारे भी धीमे धीमे डिसअपियर होने लगे। अ फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट एंड मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम फ्रॉम अ डिस्टिंक्ट मॉस्क, एक फेंट लाइट, एक बहुत धुंधली सी रोशनी आ गई, सुबह का समय बिल्कुल आप जानते ही हैं, है ना, हल्की हल्की रोशनी आती है, और किसी मस्जिद से कहीं प्रेयर की आवाज भी आ रही थी। The first rays of the sun saw चांदनी lying on the ground, और जब पहली किरणें सूरज की नीचे पड़ी तो उन्होंने क्या देखा, चांदनी जमीन पे पड़ी हुई थी। She was completely soaked in blood, वो पूरी तरह से सोक माने उसके पूरे शरीर के चारों तरफ खून ही खून था। The wolf, tired and sleepy, was getting ready to devour her. वुल्फ भी थक गया था, उसको नींद आ रही थी, और वो उसको डिवोर माने निगलने के लिए तैयार हो रहा था। An assembly of birds perched on top of a tree nearby, आप देख सकते हैं दो चिड़िया टहनी पे बैठी हुई हैं। The assembly of birds यानी उसका समूह दो चिड़ियों का, पर्च माने बैठी हुई, उन्होंने एक दूसरे, डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइट, वो डिबेट कर रही थी, एक दूसरे से बहस कर रही थी। क्या कह रही थी, हु इज द विनर, अच्छा तुम बताओ कौन जीता। वन ऑफ देम से आस्क्ड द वुल्फ, ऑफ कोर्स, उसने कहा भेड़िया जीता। मोस्ट ऑफ देम सेड, लेकिन ज्यादातर चिड़ियों ने क्या कहा कि वुल्फ जीता। बहुत सारी चिड़िया बैठी थी, तो उसमें से एक चिड़िया ने पूछा बताओ कौन जीता, तो उसने कहा वुल्फ जीता, ज्यादातर चिड़ियों ने। लेकिन वाइज ओल्ड बर्ड, एक वहां पे वाइज बूढ़ी चिड़िया बैठी थी, उसने कहा डिक्लेम्ड विद कॉन्फिडेंस, उसने बिल्कुल अनाउंस कर दिया विश्वास के संग, चांदनी इज द विनर। उसने कहा कोई नहीं जीता, चांदनी जीती है। समझी, क्यों चांदनी क्यों जीती बच्चों, क्योंकि चांदनी जो है